हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना क्रैश कोर्स, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। आइए हम आपको आपकी तैयारी में और एक हेल्प करते हैं। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर 71 एमसीक्यूज कराए एनपीओ चैप्टर्स के, और उम्मीद करते हैं कि आप वो दोनों वीडियो जरूर देख लिए होंगे और इस बात के लिए आप निश्चिंत हो गए होंगे कि अब तो हमारे 6 आउट ऑफ 6 एमसीक्यूज एनपीओ चैप्टर से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से सही हो रहे हैं और हम इस चैप्टर से जो 10 मार्क्स का हमारा टारगेट है, हम 10 आउट ऑफ 10 ऑब्टेन करेंगे। तो यहां पर अब एक चीज देखना है कि थ्योरी हमने आपको बता दिया, एमसीक्यूज करा दिया, अब आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते हैं। बिहार बोर्ड के अंदर इसी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स in the case of a not for profit organization। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में इन सभी आइटम्स को आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, मतलब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो बच्चे यहां दिख रहा है कि टूर्नामेंट फंड, अब टूर्नामेंट फंड का वैल्यू दिया हुआ है 40,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 14,000 एंड द रिसीव्स फ्रॉम टूर्नामेंट जो है वो दिया हुआ है 16,000। तो बच्चे ये किस चीज का प्रश्न है, किस चीज का क्वेश्चन है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि यदि कोई स्पेसिफिक फंड मेंटेन करती है ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड जो रिसीट्स होता है उन दोनों को प्लस करने के बाद, यानी फंड प्लस फंड रिलेटेड इनकम को प्लस करने के बाद जो टोटल वैल्यू आता है, यदि वो मोर देन एक्सपेंस है तो इसे हम ट्रीट करेंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आइए देखें, तो यहां पर दिख रहा है कि 40,000 रुपीज का हमारा क्या है, फंड है, और रिसीव्स फ्रॉम टूर्नामेंट जो है वो 16,000 है। तो दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 56,000, बट एक्सपेंडिचर इज जस्ट ओनली ₹14,000। तो वेयर इट इज शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बच्चे हम यहां पर एक बैलेंस शीट और इस तरीके से बैलेंस शीट का केवल और केवल हम लाइबिलिटी साइड ड्रॉन करेंगे, केवल और केवल लाइबिलिटी साइड ड्रॉन करेंगे और बड़ा इजीली हम बनाएंगे इसको। यहां पर हम लाइबिलिटीज लिख देंगे, लाइबिलिटीज लिख देंगे और यहां रुपीज लिख देंगे। फिर क्या होगा बच्चे, तो सबसे पहले यहां पर स्टार्ट किया जाएगा टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड। और जो टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस या फिर यूं कहें तो टूर्नामेंट फंड का जो 40,000 बैलेंस है, इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर इसमें बच्चे हम प्लस करेंगे रिसीव्स फ्रॉम टूर्नामेंट, रिसीव्स फ्रॉम टूर्नामेंट। और जो कितना रिसीव हो रहा है, तो 16,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, इन्हें प्लस करके ये कितने हो जाएंगे 56,000। और फिर इसमें से हम लेस कर देंगे
क्या? टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस। अब टूर्नामेंट एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे 14,000 वैल्यू को, और इस तरीके से ये आउटर कॉलम में 42,000 के बैलेंस शो हो जाएंगे, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। ऐसे ही सॉल्यूशन किया जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत इजीली आप इन चीजों को समझ गए। अभी हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? तो हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा यहां आप ध्यान से देखें तो मैच फंड कितने वैल्यू का है? 40,000 का। सेल ऑफ मैच टिकट कितने का है? 15,000 का। दोनों को यदि प्लस करते हैं तो होता है 55,000, बट एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट 60,000। तो क्या हो गया यहां पे कि फंड प्लस फंड रिलेटेड इनकम इज लेस देन फंड रिलेटेड एक्सपेंस। हमारे इन फंड का और टिकट का जो रिसीप्ट्स है, इन दोनों को जोड़ करके जो पैसे आते हैं, जो टोटल अमाउंट होते हैं वो 55,000 होते हैं, जबकि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं? 60,000। तो फंड से ज्यादा एक्सपेंस जब होता है तो हम उसे दो जगह शो करते हैं। कहां कहां शो करते हैं? तो एक तो बैलेंस शीट में शो करते हैं, दूसरा हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनेगा? पहले एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा या बैलेंस शीट बनेगा? ऑब्वियस है कि पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसका कौन सा साइड? तो स्पेशली इसका डेबिट साइड। जो कौन सा साइड होता है डेबिट साइड बच्चे? तो डेबिट साइड जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर साइड होता है। और यहां पर थ्योरी में आपको बताया गया है, हमारे लेक्चर में इन चीजों को फॉर्मेट को पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया है कि जो एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर फंड है उसे ही यहां शो करते हैं। तो बताइए, आपके फंड और फंड रिलेटेड इनकम को जोड़ के वैल्यू होता है 55,000, बट एक्सपेंसेस 60,000 है। तो फंड से कितना ज्यादा आप एक्सपेंस किए हैं? 5,000 रुपीज। तो यहां पर हम दिखाएंगे टू मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस, और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस एक्सपेंस ओवर फंड, ओवर फंड। और यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे कितने बच्चे? 5,000। लेकिन इतने पे अभी बात खत्म नहीं हुई है बच्चे, अभी इसका एक पार्ट और बाकी है जो कहां शो किया जाएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और वहां कैसे शो करेंगे? तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो बैलेंस शीट लेंगे, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी किस साइड? तो लाइबिलिटी साइड। और ये रहा बच्चे आपका लाइबिलिटी साइड। और लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाएगा? तो जो आपके मैच फंड दिए हुए हैं 40,000 वैल्यू का, वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। देन इसमें प्लस करेंगे क्या? तो सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट्स
जो कितने वैल्यू का है 15,000 का, और इनको प्लस करके वैल्यू आएगा 55,000। और फिर बच्चे हम लेस कर देंगे इसमें से एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट। मैच इवेंट और मैच इवेंट के एक्सपेंसेस जो हैं वो बच्चे हम 60,000 लेस नहीं करेंगे, क्योंकि फंड हमारे पास 55,000 का है। तो यही ऐसे कंडीशन में जब एक्सपेंसेस ओवर फंड हो जाता है तो फंड के इक्वल ही एक्सपेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में फंड से डिडक्ट किए जाते हैं। यानी यहाँ पे डिडक्ट हम करेंगे कितना, तो ओनली 55,000, और बाहर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नील। और इस तरीके से हम इन्हें शो कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। एक हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन में क्या था कि एक्सपेंसेस लेस था, और इसमें हमने जो कराया इसमें एक्सपेंसेस मोर देन फंड है। फर्स्ट वाले में एक्सपेंसेस लेस देन फंड है, सेकेंड वाले में एक्सपेंसेस मोर देन फंड है। तो दोनों का ही प्रैक्टिस आपका हो गया, और आप इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मेरा मानना है कि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, या हो सकता है तो सेम क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में आए। चलिए आगे अगले हम क्वेश्चन को देखेंगे, और अगला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है जरा देखते हैं। तो कहता है कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। क्या कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2022 फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब। क्या गिवन है भाई, एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब का क्या गिवन है। थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया है, खैर कोई बात नहीं है, अभी इसको करेक्ट भी कर लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को जरा देखा जाए, तो जस्ट ए मिनट, थोड़ी ही देर में ये क्वेश्चन आपके जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। वंस ओके ओके ओके, तो खैर थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर जाने के बाद जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। पॉज की थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया था, अभी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब बच्चे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मेट बताया था, और उस फॉर्मेट के अंदर हम क्या करते थे कि इस तरह का एक फॉर्मेट बना लिया करते थे, और इसमें हम इस फॉर्मेट में हम लिखते थे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, और इन दोनों ही कॉलम के अंदर हम क्या लिखते थे, अमाउंट लिखते थे। अब क्या है कि सबसे पहले हम इस कॉलम में क्या लिखा करते थे कि जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर,
ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो हमारा करंट ईयर है उस ईयर में जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं, जैसे इस प्रश्न के अंदर कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000, तो हम इस 20,000 को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चे, यहां पर पुट करेंगे, एंड देन हम इस एडजस्टमेंट का, तो यहां देखा जाए कि भाई क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारा बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर भी दिया हुआ है और एंड ऑफ द करेंट ईयर भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी सीधे एडवांस की बात हमने की थी कि अगर एडवांस बिगिनिंग का है तो उसे प्लस किया जाएगा, एडवांस अगर एंड का है यानी करेंट ईयर का है तो माइनस किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग का है तो उसे माइनस किया जाएगा, और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसे प्लस किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए कि यहाँ जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है ये बिगिनिंग का दिया हुआ है तो ये प्लस होगा, और वो एंड का दिया हुआ है 2000 तो वो माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बिगिनिंग में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, अगर होता तो हम उसे माइनस करते हैं, लेकिन नहीं है इसलिए इसका कुछ नहीं होगा, और जो एंड का जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस होगा। तो सबसे पहले बच्चे क्या करना चाहिए, प्लस का काम करना चाहिए, ऐड का काम करना चाहिए। तो बच्चे हम यहाँ ऐड में लिखते हैं, और ऐड में क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि हमें डेट से पता चल जाएगा कि ये हमारा करंट ईयर का है। तो 31 दिसंबर 2022, और ये ऐड में चला जाएगा कितना वैल्यू, 2000, सॉरी 5000, आउटस्टैंडिंग 5000 है। और क्या दिया बच्चे, तो एडवांस ऐड होता है, यानी देखो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो दोनों प्लस एक साथ लिख दिया जाए। तो हमने एक तो लिख दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्लस में, और लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, और ये कब का लिख देते हैं, बिगिनिंग का, यानी 1/1/2021 का, 1 जनवरी 2021 का, जो कि कितने वैल्यू का है, ये भी 5000 का है। तो इन दोनों को प्लस कर करके हम बाहर कर देते हैं कितना, 10,000, और 20,000 एंड 10,000 टोटल हो जाता है कितना, 30,000। देन अब लेस की बारी आती है, तो हमें लेस करना है, और लेस कितना करना है, तो लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस वो भी कब का, तो एंड का, यानी 31 दिसंबर 2022 का, और इसे लेस करना है तो सीधे 2000 रुपीज हम आउटर कॉलम में लिख करके लेस कर देंगे, क्योंकि एक ही आइटम लेस करना है। और इस तरीके से जो बच्चे यहाँ पर 30,000 में से 2000 माइनस करने के बाद जो 28,000 रुपीज का जो बैलेंस बचेगा, यही हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इसी को लिख देंगे क्या बच्चे हम यहाँ पे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो यही कह रहा था हम इसे कैलकुलेट करने के लिए, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 28,000 का वैल्यू आ गया, जिसे हम इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये 4th नंबर क्वेश्चन है, जहां पे लिखा हुआ है कि एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹2,50,000। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो 2,50,000 रुपए का हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/4/2021 का दिया हुआ है। तो 1 अप्रैल 2021 क्या होगा बच्चे, बिगिनिंग होगा, और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या करने के लिए कहा गया है, आप हमें बताइए। तो बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग को माइनस करने के लिए कहा गया है।
जो ये जो करंट ईयर है 31 मार्च 2022, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे करंट ईयर का है, जिसे आपको प्लस करने को सिखाया गया है, बताया गया है। ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये 1/4/2021 का है, यानी बिगिनिंग का है, और बिगिनिंग का है तो इसे प्लस किया जाएगा। और जो ये वाली जो एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022, ये हमारे करंट ईयर का है, जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, और इसे क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो बच्चे, जब हमें पता चल गया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 है, तो इन दो वैल्यूज को आप 35,000 को और 25,000 को प्लस कर दीजिए, और 50,000 और 30,000 को माइनस कर दीजिए, जहां पे हमने ऑलरेडी साइन पहले से डाल रखा है। बट इसको भी दिखाएंगे किसमें, तो एक फॉर्मेट के अंदर दिखाएंगे, और एक फॉर्मेट हम इस तरह से ले लेंगे, और यहां पर जो हम फॉर्मेट लेते हैं वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट ले लिए, और बिल्कुल अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल वैसे ही बना डालेंगे, और पार्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज। अब देखो बच्चे, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, तो हमें लिखना होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में जो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहे हैं वो वैल्यू लिखना होता है, वो भी कहां, आउटर कॉलम में। तो कितने रिसीव हुए हैं, तो यहां पर दे रहा है 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपीज। तो पहले तो हम ये लिख लेंगे, फिर जो चीजें हमें ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का, तो 31 मार्च 2022, क्योंकि 22 इज द करंट ईयर, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ही प्लस होता है, तो 35,000 रुपीज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर क्या प्लस होता है, तो बिगिनिंग का एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ये किस डेट का, तो बच्चे 1/4 यानी 1 अप्रैल 2021 का, जो कितने वैल्यू का दिया हुआ है, 25,000 रुपीज का, और इस तरीके से 35,000 एंड 25,000 जोड़ करके हम बाहर कर देंगे 60,000, और इन 60,000 को जब 2,50,000 से प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3,10,000। और फिर बात आती है लेस की, तो लेस में किसे लिखेंगे, तो लेस में हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो कि बिगिनिंग का है 1/4/2021 का है, और ये कितने वैल्यू का है, तो ये 50,000 रुपए दिए गए हैं हमारे प्रश्न के अंदर। और क्या माइनस करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस माइनस करेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस माइनस करेंगे, और कब का माइनस करेंगे बच्चे, तो 31/3/2022 का माइनस करेंगे, जो कितना वैल्यू का दिया हुआ है, तो वो 30,000 रुपीज का दिया हुआ है। इस तरह से इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके हम बाहर कर देंगे 80,000 रुपीज, और ये 80,000 3,10,000 में से माइनस हो जाएगा, तो आपके वैल्यू आ जाएंगे 2,30,000, और यही आपका कैलकुलेट हो जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप मेरे साथ रेगुलर बने रहें, अकाउंटेंसी का डर आपके दिमाग से, दिल से हटा दिया जाएगा, और आपने जो सोचा है 90 प्लस का टारगेट, वो हम लोग अचीव करेंगे, कड़ी मेहनत के साथ अचीव करेंगे। और इस तरीके से जितने क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में। इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आप करके जरूर जाएंगे, क्योंकि इसी बेस पे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। आइए आज अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये जहां पे ये लिखा हुआ है कि आपके कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन
for the year 2022 from the following information relating to अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब। इसमें भी थोड़े से दिक्कत हमें दिखाई दे रही है, तो उसे भी हम करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, तो जस्ट अभी करेक्ट करते हैं और करेक्ट करके फिर तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब। अब यहाँ पे 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 दिया हुआ है जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, एंड 31 दिसंबर 2022 जो कि हमारा करेंट ईयर का एंड है। ऐसे में यहां कहता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022 इज 20,000, मतलब 20,000 हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं। तो एडवांस जो है वो तो प्रीवियस ईयर का क्या होना है, जल्दी बताएंगे। प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस करते हैं, करेंट ईयर का एडवांस हम लोग माइनस करते हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है वो दिया गया है कि देयर आर 300 मेंबर्स इन द क्लब एंड ईच पेइंग ₹100 पर एनम। अब अगर 300 मेंबर अगर हमें पर ईयर पे करेंगे ₹100, तो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना होगा, तो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का जो अमाउंट होगा वो हमारा 300 इंटू 100 यानी 30,000 होगा। तो ऐसे में क्या हमारा मिसिंग हो रहा है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे जो सब्सक्रिप्शन है फॉर द करेंट ईयर वो कितना होता है। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर के लिए हम पहले इन दो एडजस्टमेंट को कंप्लीट करेंगे, और दो एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा टोटल रिसीव कितना होना चाहिए था, टोटल हमारा कितना इनकम होना चाहिए था सब्सक्रिप्शन से। तो ये रहा पार्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज। तो बच्चे यहां पर तो आप दिखा दोगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो दिया हुआ है 20,000 वैल्यू का। बट यहां देखा जाए कि यहां पे अगर हम ऐड कर देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि हमारे बिगिनिंग का है यानी 1/1/2022 का है, कितने वैल्यू का 5,000, और ये जोड़ के आ गया 25,000, और लेस कर देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस कब का, एंड का 31 दिसंबर 2022 का, कितना वैल्यू 2,000। तो ये टोटल हो जाते हैं, ये लेस करके आ जाते हैं 23,000। तो ये 23,000 फॉर द ईयर हुआ, बट हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होने वाला था वो तो 300 मेंबर का होने वाला था, यानी हमारे 300 मेंबर जो इस ईयर पे करते हैं वही हमारा क्या होता बच्चे, वही हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होता, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होता, जिसे हम कहां शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। तो वो कितना होता, तो 300 इंटू 100 यानी 30,000 होता, जबकि यहां पर वैल्यू बच्चे कितना है 23,000। तो इनके डिफरेंसेस जो हैं वो 7,000 रुपीज, वो इस चीज को शो कर रहा है कि ये हमारा आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन कब का, एंड ऑफ द करेंट ईयर का। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर, मिसिंग फिगर जो है वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकल जाएगा कब का, 31 दिसंबर 2022
22 का। कभी कभी कहता है कि आप इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो बैलेंस शीट कभी कभी आपको कहता है शो करने के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। तो बच्चे ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो क्या शो किया जाता है, सब्सक्रिप्शन तो शो किया जाता है इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये शो किया जाता है कहां, बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन एडवांस किस साइड में, लायबिलिटी साइड में, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में। तो एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना शो किया जाएगा, ये 7000 शो किया जाएगा। और लायबिलिटी साइड में कितना शो किया जाएगा, तो जो करंट ईयर का होगा यानी ये 2000 शो किया जाएगा। ये तो प्रीवियस ईयर का एडवांस है, इसलिए इसे प्रीवियस ईयर का यानी बैलेंस शीट बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर जो हम बनाएंगे उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी कितनी, 5000 रुपीज। तो इस तरीके से हम आपको आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराए हैं। आप इन 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को बार बार आप रिवाइज करके जाएंगे। हो सकता है कि एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन पेपर मिले सेम क्वेश्चन हो या फिर बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल हो। तो बस आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच कीजिए, बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। और हमने जो आपसे वादा किया है 90+ का, वो हम लोग अचीव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।